और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एक तो प्रदीप सरदाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म समीक्षक हैं। आभा सिंह वरिष्ठ वकील हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। फौजिया अर्शी हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। राखी दुबे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राखी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अब एक व्हाट्सएप चैट का जिक्र जो लगातार हो रहा था कि अनन्या पांडे और आर्यन खान के बीच व्हाट्सएप चैट हुई है, इसे लेकर तमाम सवाल जवाब किए गए। अब पता यह चल रहा है कि इस चैट में गांजे का जिक्र हो रहा था। उधर से पूछा जा रहा था कि गांजे का इंतजाम हो सकता है क्या, इधर से कहा जा रहा था कि हाँ आई विल अरेंज इट। अब अगर ये बातें सही निकलती हैं तो ये कितनी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं अनन्या और आर्यन की? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि सेक्शन 22 ऑफ एनडीपीएस एक्ट जो है, हाँ? उसमें आप परचेज और सेल के अगर आप इन्वॉल्व हैं कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्राबैंड, तो आपकी कम से कम 10 कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्राबैंड अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो 37 बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली कंप्लाई होता है। सेक्शन 37 में आपको बेल, वैसे भी अगर एनडीपीएस के किसी भी सेक्शन में अगर आप पे चार्जेस लगे हैं तो आपको बेल मिलना आसान नहीं होगा। और अब यहाँ पे जैसे बातें आ रही है कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्राबैंड उन्होंने मांगे हैं, तो उसमें उनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ती चली जाएंगी। पहले जैसे मैंने आपके चैनल में ही बताया था कि नॉर्मल कंजम्पशन का केस था और कि वो कंज्यूम करते थे, तब आपकी परिस्थितियां डिफरेंट थी। और उस टाइम जो रिकवरी भी हुई है इनके फ्रेंड के साथ, तो वो कमर्शियल क्वांटिटी नहीं रिकवर हुई, कमर्शियल क्वांटिटी में मंगवाया गया या इसको लेकर बात हुई, ऐसी कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं सामने आई है। अभी तो ये बस पता चला है कि गांजे को लेकर बात हो रही थी और उधर से कहा गया कि आई विल अरेंज इट। हाँ जी, उसमें मैं यही कह रही हूँ, आप देखिए नॉर्मल कंजम्पशन के आपके 1 साल तक की सजा है, लेकिन आप अगर सेल और परचेज में इन्वॉल्व हैं तब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी क्वांटिटी कैसी है। अगर उसमें आगे सेल एंड परचेज में आप हाई क्वांटिटी अगर डिमांड कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर उसमें अगेन आपने स्मॉल क्वांटिटी डिमांड करी है तो भी परिस्थितियां तो भी आसान है, लेकिन आपकी पहले से अब परिस्थिति डिफिकल्ट है। बिकॉज अब आपका, जैसे मैंने ऑर्डर देखा जो आपका बेल ऑर्डर है, उसमें वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनके पेडलर से इन्वॉल्वमेंट है और सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस दैट इज क्रिमिनल। ठीक है राखी जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आपकी मौजूदगी आज बड़ी जरूरी है। कानून के जो दांवपेच हैं वो हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एनडीपीएस एक्ट कितना सख्त है ऐसे मामलों के लिए, इस पर आपसे बात होगी।